जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। क्या आप भी रोज रोज चिंता, तनाव और बेचैनी में जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं आती? क्या रिश्तों में खटास, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता ने आपको तोड़ दिया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यही सवाल 5000 साल पहले अर्जुन ने भी पूछे थे और उनके सवाल का जो जवाब श्री कृष्ण ने दिया वही आज हमारी जिंदगी बदल सकता है। वही जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। पहला सबक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। आज हम हर चीज़ का नतीजा तुरंत चाहते हैं। नौकरी में प्रमोशन, पढ़ाई में नंबर, बिजनेस में प्रॉफिट। जब मनचाहा फल नहीं मिलता तो तनाव और निराशा हमें खा जाती है। याद रखिए, यदि हम अपना 100% कर्म में लगा दें तो परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। दूसरा सबक है, तनाव और चिंता से मुक्ति कैसे मिले। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात मन को संतुलित करके कर्म करो। तनाव तब आता है जब मन भूतकाल या भविष्य में अटक जाता है। गीता सिखाती है, वर्तमान में जीना ही योग है। तीसरा सबक है, असफलता और डर से ऊपर उठो। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। मतलब सफलता और असफलता दोनों में संतुलन रखो। सोचिए, अर्जुन महाभारत युद्ध में कितना डरा हुआ था, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि योद्धा का धर्म है लड़ना, नतीजा उसकी जिम्मेदारी नहीं। इस हमें भी असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सबक मानना चाहिए। चौथा सबक है, आत्मा अमर है, इसलिए डर कैसा। कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा ना कभी मरती है, ना जलती है, ना टूटती है। तो जब आत्मा अमर है तो यह असफलता, यह डर, यह चिंता सिर्फ शरीर और मन की है। असली मैं को कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों, जिंदगी का हर संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म पर ध्यान दो, चिंता छोड़ो, असफलता से डरो मत और अपनी आत्मा की शक्ति पहचानो। अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा भी निराशा और डर में टूट सकते हैं तो हम भी इंसान हैं। लेकिन जिस तरह श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को खड़ा किया, उसी तरह गीता आज हमें भी उठा सकती है। इसलिए अगली बार जब आप तनाव, असफलता या डर में डूबें तो याद रखिए, गीता आपके हाथ में है और कृष्ण आपके साथ में हैं। मित्रों, आज हम गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके मन में भ्रम है। वह सोचता है कि मैं क्यों युद्ध करूं? क्या केवल ध्यान और ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिल सकती? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे श्वास लेना भी एक कर्म है, जैसे आँख झपकना भी एक कर्म है, तो फिर कर्म से भागने का विचार क्यों करता है अर्जुन? श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, संसार में इंसान बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कर्म करते समय उसका मन भगवान में जुड़ा रहे, यही असली कर्मयोग है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह बच्चे से फल की अपेक्षा नहीं करती, बस कर्तव्य करती है। वैसे ही इंसान को बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे हाथी जब तालाब में स्नान करता है तो सबसे पहले अपने सिर पर जल डालता है, वैसे ही इंसान जब भगवान को अर्पण करता है तो सबसे पहले उसका जीवन शुद्ध होता है। इसलिए कर्म करते हुए मन को भगवान में लगाओ, यही कर्मयोग है, यही गीता का संदेश है। मित्रों, भगवान कहते हैं, महापुरुष जैसा करता है लोग भी वैसा ही करते हैं। अगर राजा धर्म से काम करे तो प्रजा भी धर्म में लगेगी। अगर शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए तो विद्यार्थी
भी प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण खुद भगवान होते हुए भी कर्म करते रहे, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहे, गोवर्धन उठाया, अर्जुन का सारथी बने। यही आदर्श है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे मोमबत्ती जलकर खुद को खत्म कर देती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही महापुरुष अपने कर्म से समाज को दिशा देते हैं। अर्जुन, तू सोचता है कि युद्ध से भाग कर तप करूंगा, लेकिन यह तेरे लिए धर्म नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा, पर वह निष्काम भाव से हो। फल की चिंता छोड़कर कर्म कर, यही कर्मयोग है। अब निष्काम में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सार यही है कि कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन जिसने कर्म को भगवान को अर्पण कर दिया है वही मुक्त है। काम और क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अपना धर्म कभी मत छोड़ और समाज के हित के लिए काम कर। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जो काम फल की आसक्ति से किया जाता है, फल की आशा से किया जाता है, वह बंधन बनता है, बंधन का कारण होता है। और जो काम भगवान को अर्पण भाव से किया जाता है वह मुक्ति का मार्ग खोलता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वह रोज पानी देता है, लेकिन फल चिंता नहीं करता कि पौधा कब निकलेगा, वह धैर्य से सेवा करता है। वैसा ही इंसान का जीवन होना चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे कोई भक्त रोज तुलसी पर जल चढ़ाता है, वह फल की चिंता नहीं करता, वह सेवा करता है, प्रेम से करता है। भगवान उस भावना को देखकर प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर लोग कर्म छोड़ देंगे तो समाज कैसे चलेगा? किसान ना हल चलाए तो अन्न कौन देगा? शिक्षक ना पढ़ाए तो शिक्षा कौन देगा? सैनिक ना लड़े तो देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए समाज के हित के लिए कर्म करते रहना ही धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, जैसे मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है और भौरा हमेशा फूल पर बैठता है, वैसे ही आदमी का मन भी जिस दिशा में लगेगा वैसा ही जीवन बनेगा। इसलिए कर्म करते समय मन को भगवान में जोड़ो। भगवान कहते हैं, अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। अगर तू इससे भागेगा तो पाप होगा। जैसे मछली का धर्म पानी में रहना है, पक्षी का धर्म उड़ना है, वैसे ही इंसान का धर्म कर्म करना है। प्रेमानंद जी कहते हैं, कीड़ा भले मथुरा की गली में पैदा हो, लेकिन उसका स्वभाव वही रहेगा। इसलिए अपना स्वभाव और अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों का अपनाना विनाश है। फिर भगवान कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम और क्रोध। कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध में बदल जाती है, क्रोध से मोह होता है, मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए अर्जुन, तू इंद्रियों को वश में कर। जैसे घोड़े को बिना लगाम के दौड़ाया जाए तो गाड़ी पलट जाती है, वैसे ही इंद्रियों पर संयम ना हो तो जीवन बिगड़ जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी है। इसलिए जिसने इच्छाओं को कम कर लिया है उसने जीवन को जीना सीख लिया है। मित्रों, यही भगवत गीता के 3 अध्याय का सार है। कर्म ही जीवन का आधार है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मित्रों, जय श्री कृष्ण।